बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज बच्चे जो हमने इसका लेवल पढ़ना है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ये 5 वाला उसका जो है ना वो ऑर्गन है, 5वें वाला स्टेप्स है। इससे पहले जो हम इसके फर्दर स्टेप्स थे उनको स्टडी कर चुके हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर बात की जाए, सबसे पहले बच्चे हम ऑर्गन के बारे में देखेंगे कि ऑर्गन क्या होता है। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बच्चे जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो मोर देन 1 जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। मोर देन 1 टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटिव फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। तो अगर हम हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बच्चे क्या होता है, वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलता जुलता कोई फंक्शन जो होता है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये क्या कर ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं आपस में और एक यूनिट बना देते हैं, जिस यूनिट को हम कह रहे होते हैं ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ इन ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जो आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करवा रहे होते हैं, एंड दिस फंक्शन कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। और ये अगर कोलेक्टिवली हम कहें तो ये फंक्शन जो बन जाते हैं किसका, एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं। अगर बच्चे एग्जांपल में देखें हम लोग तो स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टिश्यू से मिलके बना हैज़ डिफरेंट टिश्यूज़। यहाँ पे 2 टिश्यूज़ की बात की गई है, एक बच्चे है एपिथेलियल टिश्यूज़ और सेकंड वन यहाँ पे है मस्कुलर टिश्यूज़। अब इन टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो क्या इनका फंक्शन होता है कि एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ की बात की जाए तो ये जो होते हैं ना वो मेजर टाइप्स होती है टिश्यूज़ की जो कि स्टमक का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से होते हैं। बच्चे एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं इनको ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहा जा रहा होता है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये सिक्रीट करवा रहे होते हैं गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको सिक्रीट करवा रहे होते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस क्या कर रहा होता है, वो डाइजेशन करवा रहा होता है प्रोटीन्स की, फूड की, ठीक है। अब सेकंड वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ लिखा हुआ है। अब ये मस्कुलर जो टिश्यूज़ होता है वो क्या कर रहा होता है, ये परफॉर्म कर रहा होता है फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है बच्चे स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनकी, और उसके बाद क्या कर रहा होता है, ग्राइंडिंग कर रहा होता है, यानी कि छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है फूड को, और उसको मूव करवा रहा होता है फूड को, ठीक है। वहाँ से स्टमक मूव करवाएगा आगे फर्दर वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये 2 उनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, और इनका जो होता है ना वो मिलता जुलता ही फंक्शन होता है कि एक ने ग्राइंडिंग करवानी है और दूसरी ने उसको क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवा के मसल्स की मूव करवा देना। इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक एनिमेशन देखते हैं। अगर बच्चे उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे देखा जाए इस डायग्राम में तो आपको नज़र आ रहा है कि ये आपका स्टमक बना हुआ है, और उसके बाद ये जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये एसोफेगस है जहाँ से आपकी फूड आ रही होती है, ठीक है। अब जब ये फूड आ रही है आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है पर्पल सा, ठीक है, ये आपकी फूड है। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उन्होंने क्या करवाना है कि बच्चे उन्होंने सिक्रीट करना है गैस्ट्रिक जूस को। तो आपको यहाँ पे जो होता है ना वो नज़र आ रहा है कि इस फूड को वो जब डाइजेस्टिक जूस को सिक्रीट करवा रहे होते हैं तो ये फूड क्या हो जाती है, टूट जाती है, इसकी ग्राइंडिंग हो जाती है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर फूड को कन्वर्ट कर दिया गया। और सेकेंड वन आप इसमें देखेंगे कि यहाँ से अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसकी। पहले ये देखें इसकी यहाँ पे उसको छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट लिक्विड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करवाया गया। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे करवाने के बाद अब आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे ये जो नज़र आ रहा है इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये फूड को यहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर मूव करवा देगा। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल में स्टमक की बात की है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑर्गन मौजूद होते हैं। जैसे आपको लीवर एक ऑर्गन नज़र आ रहा होता है, हार्ट, ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट टिश्यू से मिलके बने होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना अपना फंक्शन। तो अब हम देखेंगे ऑर्गन हमने बात कर ली है, यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो किस तरह बन रहा होता है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल में देखें बच्चे तो डिफरेंट ऑर्गन, अब हमने जो पीछे ऑर्गन पढ़े हैं, ठीक है, जैसे हमने कह दिया था स्टमक का फंक्शन पढ़ लिया था कि स्टमक अब क्या है कि वो एक ऑर्गन है। अब डिफरेंट ऑर्गन स्टमक, इंटेस्टाइन, एसोफेगस वो क्या करेंगे, रिलेटिव फंक्शन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ये क्या बनाएंगे, अब आगे से जाके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन हैज़ इट स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो ऑर्गन होता है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल में बात कर ली जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बच्चे यहाँ पे बात की गई है, इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। ये एक ऑर्गन सिस्टम होता है, डिफरेंट ऑर्गन इसके अंदर होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं डाइजेशन को। दीज आर, अब यहाँ पे ऑर्गन की बात कर ली, एक सिस्टम हमने बनाना ना पूरा जो चल रहा है, जो अपना डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करवा रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है, इसके अंदर हमें ऑर्गन नज़र आ रहे होते हैं। ओरल कैविटी, मुँह सबसे पहले, जहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, फूड की ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें स्टमक नज़र आ रहा होता है, स्टमक हमने पढ़ लिया फंक्शन। फर्दर जाके फूड की ग्राइंडिंग हो रही होती है, कंट्रैक्शन करवाई जा रही होती है और आगे फूड को पास करवा दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट जो होता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियाज। तो ये फर्दर क्या है, पूरा सिस्टम है जिसके ज़रिए से जो होती है ना वो फूड मूव कर रही होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की जाए तो बच्चे ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, कम पेचीदा होता है इन प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर बेसिकली अगर फंक्शन देखा जाए तो रूट से उन्होंने वाटर और मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई प्रॉपर हार्ट नहीं होता जिसमें पंपिंग करनी होती है, ब्लड वगैरह की सर्कुलेशन होनी होती है। अब ग्रेट रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन इन एनिमल्स कि यहाँ पे बात की गई है कि जो प्लांट का सिस्टम लेवल होता है वो कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा नहीं होता अगर एज़ कम्पेयर बात की जाए एनिमल्स की। तो क्योंकि उनके अंदर बच्चे काफ़ी जो होती है ना वो एक्टिविटीज़ वगैरह उन्होंने फंक्शन वगैरह को परफॉर्म करवाना होता है दैन प्लांट्स की निस्बत। अब बच्चे अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस, उसके बाद हमने कहा था स्टमक के अंदर फूड जा रही होती है, ठीक है। स्टमक के बाद आगे जाके देखेंगे तो आपको ये छोटा सा पिंक कलर की जो होती है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही होती है, ट्यूब सी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपको ये ऊपर जो बड़ी नज़र आ रही होती है बच्चे ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फर्दर जाके फूड की जो होती है ना वो डाइजेशन वगैरह हो रही होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से होता है फूड रेक्टम के ज़रिए जो होती है वो बॉडी के बाहर मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह से जो फूड होती है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो होती है ना वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ पास कर रही होती है और उसके अंदर जो होती है ना वो फर्दर एक्टिविटीज़ वगैरह या उसके अंदर ग्राइंडिंग वगैरह फूड की जो होती है ना वो परफॉर्म हो रही होती है। अब अगर बच्चे बुक से इसकी रीडिंग को देखा जाए तो बच्चे आज का मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से जी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये वाला जो पूरा पैरा था जो हमने स्लाइड में पढ़ा था पहले ऑर्गन के बारे में उसको स्टडी किया हुआ है और यहाँ पे पैरे के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है ना उसको फर्दर बताया हुआ है। तो बच्चे ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, इसको देख लेना, ठीक है। ये बच्चे हमने बात कर ली, ये स्लाइड में सबसे पहले हमने ऑर्गन को जो होता है ना वो डिफ़ाइन कर लिया हुआ यहाँ पे स्लाइड के अंदर भी आप देख लेंगे कि किस तरह हमने उसको डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने कहा था कि डिफरेंट जो होते हैं ना वो टिश्यूज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी हमने बात की थी। और उसके बाद हमने जो थी ना वो एग्जांपल में देख लिया था, सिर्फ यहाँ पे स्टमक की बात की थी कि उसके अंदर जो होते हैं ना वो दो मेजर टाइप्स होती हैं जो उसके स्ट्रक्चर को बना रही होती हैं। फर्स्ट वन हमने की थी एपिथेलियल टिश्यूज़ और सेकंड वन हमने बात की थी मस्कुलर टिश्यूज़। तो इन दोनों के फंक्शन जो होते हैं ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको। नेक्स्ट हमने अगला जो लेवल बात की थी वो हमने क्या कहा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल के किस तरह ये जो स्टमक होता है अगर हम देखें तो वो सिर्फ अकेला ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ये साथ कोई दूसरे ऑर्गन भी उसके इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर हमने बात कर ली थी बच्चे, ये पहले उसकी डेफिनेशन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल की लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने उसको फर्दर जो था ना वो डिस्कस किया हुआ था, एग्जाम्पल उसकी ली थी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की। और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें उसमें जो होता है ना वो इन्वॉल्व होती हैं वो हमने यहाँ पे बात कर ली हुई थी उसकी सारी की। और नेक्स्ट जो था यहाँ पे वो हमने बच्चे प्लांट के अंदर भी बात कर ली हुई थी कि उसके अंदर जो प्लांट के अंदर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल वो लेस होता है, कॉम्प्लेक्स, कम पेचीदा होता है एज़ कम्पेयर अगर बात की जाए एनिमल्स की, क्योंकि एनिमल्स में जो होता है ना वो ग्रेटर वैरायटी जो होती है वो फंक्शन उसमें परफॉर्म होने होता है। तो यहाँ तक आज का आपका था लेक्चर। सबएटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलिज लेवल, सेल लेवल, टिश्यूज़ लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, बच्चे यहाँ तक आज हमने लेक्चर को स्टडी कर लिया हुआ, ठीक है। अब जो आगे वाले लेवल रह गए हुए हैं वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसको स्टडी करेंगे ऑनवर्ड, इसको देख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।